पाकिस्तान की टीम को वेस्ट इंडीज के बच्चों ने दूसरे टेस्ट मैच में इबरतनाक किस्म की शिकस्त से दोचार कर दी और आकिब जवेद का जो स्पिन ट्रैक का जो फार्मूला था वो दूसरी ही सीरीज में फ्लॉप हो गया। और वेस्ट इंडीज का कहते हैं कुछ यंग किड्स है जिनके मेरा ख्याल आधी से ज़्यादा टीम के हमें नाम भी नहीं पता थे। पहली दफ़ा वो पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे थे और हमें लग रहा था कि वेस्ट इंडीज़ की टीम तो बच्चों की टीम है, इसको तो हम आसानी के साथ पकड़ लेंगे। लेकिन हमारी कहते हैं कि बैटिंग लाइनअप जिसमें दिग्गज प्लेयर हैं, बाबर हो गए, रिजवान हो गए, उसके बाद शान मसूद, कामरान गुलाम, यानी कि जितने भी बैट्समैन थे वो सारे बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। और इस पूरी सीरीज में हमने देखा कि मिडिल ऑर्डर ही पाकिस्तान का जिसमें रिजवान और साउथ शकील थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस करके दिखा रहे थे और आज भी हमें वही उम्मीद है कि नीचे से जो बाकी जो बैट्समैन है, रिजवान हो गए, साउथ शकील हो गए, सलमान अली कोई बड़ी बारी खेल जाएंगे और पाकिस्तान टीम जो एक मुश्किल में फंस चुकी है इसको यहाँ से निकाल लेंगे। लेकिन वही हुआ कि 133 रन के ऊपर पूरी बारी सिमट गई है। और मेरे ख्याल इस टेस्ट मैच में जो डिफरेंस है ना वो पहले इनिंग में जो कि वेस्ट इंडीज की 55 रन के ऊपर हमने 7 विकेटें हासिल कर ली और उनकी आखिर जो 3 विकेटें वो 100 से ज़्यादा रन बनाने में कामयाब होगी। वो इस टेस्ट मैच का डिफरेंस था, क्योंकि अगर हमने उनको 80-90 रन के ऊपर पहली इनिंग में पकड़ लिया होता तो इस टेस्ट मैच का रिजल्ट मुख्तलिफ भी हो सकता था। लेकिन खैर 160-70 रन कोई बड़े नहीं थे। पाकिस्तान के जो बड़े बड़े नामी ग्रामी जो पहलवान है उनको ये अपना रन करने पड़ने थे। और बाबर आजम, मैं कहता हूँ कि क्या परफॉर्मेंस दे रहा है यार बाबर आजम कि भाई तुझसे नई रन हो रहे तो इसको उठा के टीम से बाहर कर दो। जितने भी पाकिस्तान के जो महान प्लेयर हैं आपने देख ले कि आपके पास इमामुल हक भी मौजूद था और इमामुल हक जो है अपना स्पिनरों को काफ़ी अच्छा खेलता है लेकिन उसको पूरी सीरीज में मौका नहीं दिएगा। और उसका रीज़न ये है कि शान मसूद को अपनी कप्तानी का तो खतरा पड़ेगा, क्योंकि अब लग रहा है कि शान मसूद की कप्तानी तो छुट्टी उसकी होगी। लेकिन शान मसूद को अपनी जो कहते हैं कि टीम में जगह बरकरार रखना भी मुश्किल है, क्योंकि अगर इमामुल हक आगे परफॉर्मेंस दे जाता तो फिर शान मसूद की यानी कि छुट्टी हो जानी ठीक थी। लेकिन खैर वो वैसे भी हो ही जानी, क्योंकि जिस किस्म की परफॉर्मेंस शान मसूद एज ए बैट्समैन और एज ए कैप्टन दे रहा, मेरा ख्याल उसकी टीम में जगह बनानी अब काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े जो प्लेयर है ना, शान मसूद हो गया, बाबर आजम हो गया, इनके ऊपर मेरा ख्याल क्वेश्चन मार्क लग पड़ा कि इनको टेस्ट क्रिकेट से छुट्टी करवा दी जाए, सिर्फ इनको बाबर आजम को ओडीआई तक महदूद कर दिया जाए। बाकी खैर एक डिसअपॉइंटेड परफॉर्मेंस पाकिस्तान की टीम की जानिब से आई और लग रहा था कि पाकिस्तान जिस तरह अपना 200-250 रन भी अगर पाकिस्तान को करना पड़ा तो पाकिस्तान टीम यानी कि इतने बड़े बैट्समैन, इतने एक्सपीरियंस बैट्समैन है, ये रन आसानी के साथ कर जाएंगे। लेकिन वही कहते हैं कि पाकिस्तान की लटिया पाकिस्तान के बैट्समैनों ने दबो दी। और जिस तरह स्पिन ट्रैक बनाने का जो कहते हैं कि फार्मूला था आकिब जवेद का, लेकिन आकिब जवेद को ये भी देखना चाहिए था कि हमारे जो अपने जो कहते हैं कि पर्थेटिक किस्म के जो बैट्समैन वो इस स्पिन ट्रैक के ऊपर अपना खेल भी पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ तो आपका फार्मूला ये चल गया, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ को बहुत आउटस्टैंडिंग में अपना स्पिनर नहीं थे। लेकिन जो टीम जिनके पास अच्छे स्पिनर जिसके कहते हैं वेरिकैन हो गया, उसके बाद सिंकलर हो गया, मोती हो गया, बिल्कुल एक यंग बच्चे हैं लेकिन उन्होंने भी कहते हैं कि आपको मुसीबत में डाल दिया। यही स्पिन ट्रैक आप बांग्लादेश हो गई, उसके बाद श्रीलंका हो गई, उनके खिलाफ बनाएंगे तो उनके अपने स्पिनर भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के हैं, तो आपके बैट्समैन लोग के तो यानी कि बॉल वैसे ही पल्ले कोई नहीं पड़नी। तो बाकी ये कि अब एक पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की जानिब से देखने को मिली। और मेरा ख्याल है अब जो अगली जो WTC का साइकिल होगा उसमें ज़रा हमें शान मसूद भी एज ए कैप्टन यानी कि छुट्टी होती हुई नजर आएगी। मेरा ख्याल अब जो तीनों फॉर्मेट का जो कप्तान है वो मोहम्मद रिजवान को ही बना देना चाहिए, क्योंकि शान मसूद की बस की ना तो कप्तानी है और ना ही यानी कि उनकी कहते हैं कि बैटिंग में उनकी यानी कि साथ दे रही है। और शान मसूद यानी कि 2 से 3 ऐसे मौके गवाए पीछे। आप साउथ अफ्रीका वाला जो दौरा उसमें भी देख लें कि जो अपना पहला जो टेस्ट मैच था वो भी हमने जीत के यानी कि करीब पहुंच के अपने हाथ से गवा दिया। और उसके बाद फिर हमने ये जो अपना वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो दूसरा टेस्ट मैच था ये भी पाकिस्तान ने जीत सका, क्योंकि जब पहली इनिंग में आपने इतनी अच्छी यानी कि उनको पकड़ कर ली थी, 58 रन के ऊपर उनकी 8 विकेटें गिरा दी और आखिरी 2 विकेटें यानी कि आपके खिलाफ 100 से ज़्यादा रन बना के चले जाओ, तो फिर आपका टेस्ट मैच में इस मुश्किल कंडीशन में वापस करना बहुत यानी कि मुश्किल हो जाता। बाकी खैर शानदार परफॉर्मेंस वेस्ट इंडीज के जो यंग बच्चे उनको कांग्रेचुलेशन कि उन्होंने पाकिस्तान की जो तगड़ी टीम है उसको यानी कि उनके घर में जाके अपने शिकस्त दे दी और सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया। बाकी खैर मेरा ख्याल अब पाकिस्तान का जो करता धरता है उनको बैठ के अब एनालाइज करना पड़ेगा कि आपको जो स्पिन ट्रैक का जो फॉर्मूला है वो हर टीम के आगे नहीं चल सकता। ये आप कहते हैं कि आप श्रीलंका को स्पिन ट्रैक दे दें या इवन कि न्यूजीलैंड की टीम पीछे अब इंडिया को इंडिया में यानी कि वाइट वॉश करके चलेगी। हालांकि इंडिया का भी यही फार्मूला होता है ना कि वो स्पिन ट्रैक बनाती है और जो सेना कंट्री होती है उनको पकड़ लेती है। लेकिन इस बार न्यूजीलैंड की जो टीम है वो यानी कि अपना इंडिया को इंडिया में यानी कि वाइट वॉश करके स्पिन ट्रैक के ऊपर, तो यही चक्कर है कि अब जो सेना कंट्री हो गई या जो भी वेस्ट इंडीज़ वगैरह की जो भी टीम है वो भी यानी कि स्पिन ट्रैक के मुताबिक अपने आप को कहते हैं ना कि ट्रैक में ढालना शुरू हो गई है। और ये जो एशियन टीमों का जो फार्मूला था ना कि स्पिन ट्रैक बनाएंगे और मुखालिफ टीमों को पकड़ेंगे, वो मेरा ख्याल आहिस्ता आहिस्ता नाकाम होना शुरू हो गया। बाकी कह रहे हैं कि शानदार परफॉर्मेंस रही अपना कहते हैं ना कि अपना वेस्ट इंडीज़ के यंग प्लेयरों की फ्यूचर अपना उनके जो
कैन उन्होंने फाइफर लिया, फिर सिंकलर ने शानदार बॉलिंग की, मोती ने अच्छी अपना बॉलिंग का मुजाहरा किया और उनके जो कैप्टन है अपना ब्रेथवाइट, उन्होंने यानी कि 50+ रन की बारी खेली से अपने इनिंग में, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज़ की टीम इस टेस्ट मैच को जीतने में कामयाब हो गई और सीरीज़ को भी 1-1 से बराबर करने में कामयाब होगी। बाकी अभी तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, तो हम याद रखिए, अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।